वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट मॉन्स्टर्स। आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेज माही का, विच इज डायरेक्टेड बाय शरण शर्मा। इस फिल्म में राजकुमार राव और जानवी कपूर, कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब, पूर्णेंदु भट्टाचार्य, राजेश शर्मा, यामिनी दास और शशि वर्मा स्टार कर रहे हैं। अब बॉलीवुड में स्पोर्ट्स फिल्म्स ज्यादातर वही पुराने ट्रोप्स पे रिलाई करती है जो पैक्ड स्टेडियम्स में थंडरस अपलॉज इनवाइट करते हैं जब प्रोटैगनिस्ट सब ऑब्स्टिकल्स को बीट करके जीत जाता है। सुशांत सिंह राजपूत स्टारर छिछोरे को छोड़ के जो हैप्पी एंडिंग हर्ट से बिलोंग नहीं करती थी, ज्यादातर स्पोर्ट्स ड्रामाज वेदर इट्स लगान, चक दे इंडिया से लेकर रिसेंट मैदान तक अंडरडॉग स्टोरीज दिखाते हैं। इट्स अ सेफ बेट, है ना। ये फिल्म इनकंसिस्टेंट पेस और प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन के साथ स्ट्रगल करती है जो क्यूरियोसिटी जनरेट करने में फेल होती है। जो चीज़ काम करती है वो है राजकुमार राव और जानवी कपूर की लीड पेयर की पार्टनरशिप, जो ऑलमोस्ट एक लॉस्ट गेम को बेयरली सेव कर पाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे इंप्रेस कर सका या नोटिस करने पर मजबूर किया। एक स्पोर्ट्स फिल्म के लिए, वो भी क्रिकेट पर, मिस्टर एंड मिसेज माही में एड्रेनलिन की कमी है और उसकी पेसिंग इश्यूज सिर्फ इसे और खराब करती है। कहानी महेंद्र राजकुमार राव और महिमा जानवी कपूर के आसपास घूमती है, जो मिस्टर एंड मिसेज माही के नाम से जाने जाते हैं। दोनों क्रिकेट को डीपली लव करते हैं, इतना कि अपनी वेडिंग नाइट पर भी वो सोफे पे बैठे इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देख रहे हैं। महिमा जो एक MBBS टॉपर है, अपनी हॉस्पिटल जॉब छोड़ के अपने बचपन का सपना चेस करती है, रेड बॉल को स्टैंड्स में मारना। महेंद्र जो खुद एक फेल्ड क्रिकेटर है, अपने पैशन को रिकिंडल करता है बाय बिकमिंग अ कोच फॉर हिज वाइफ और उसके रॉ स्किल्स को होन करता है। लेकिन ये बॉलीवुड है और कहानी राजस्थान में सेट है, इंडिया में, जहां मर्दों को ज्यादातर सक्सेसफुल वाइफ के साथ जीना मुश्किल होता है, जो खास करके वो वाइफ जो स्टार स्टेटस एंजॉय करती है। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जेलसी और बिट्रेल इस क्रिकेट लविंग कपल को उनकी शॉर्टकमिंग्स, मिस्टेक्स और अचीवमेंट्स रियलाइज कराता है और हमें एक ड्रामा सर्व करता है जो इमोशंस पे हाईलाइट करता है पर अपनी हाफ बेक्ड एग्जीक्यूशन से अनसैटिस्फाइड छोड़ देता है। शरण और निखिल मेहरोत्रा की को रिटन स्क्रिप्ट एक स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल बेस पे सेट है जो ऑडियंस से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकती थी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने करियर चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं और अपने बचपन के ड्रीम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन्होंने कभी चेज नहीं किए, लेकिन जो पेपर पे था वो स्क्रीन पे ट्रांसलेट नहीं हो पाया है। और फिल्म बीच में ही मियंडर करती है और एक मेलोड्रामेटिक फैमिली सागा बन जाती है विद वे टू मेनी कैरेक्टर्स क्रिबिंग अबाउट वन थिंग और द अदर। काफ़ी सीन्स है जहाँ महेंद्र और महिमा एक दूसरे को या किसी और कैरेक्टर को पेप टॉक दे रहे होते हैं, बट टेंशन फील ही नहीं होती। मोस्ट सीन्स आर एवरेज एंड सो आर द डायलॉग्स। एक सीक्वेंस जो शायद आपकी इंटरेस्ट पकड़े वो है महेंद्र और उसके फादर हरदयाल अग्रवाल, कुमुद मिश्रा के बीच का, जो उनके स्पोर्ट्स शॉप में है, जहां एक फोटो वॉल पे हरदयाल की पिक्चर्स हैं विद ऑल लेजेंडरी क्रिकेटर्स। जब महेंद्र से एक यंग कस्टमर पूछता है कि उसकी पिक्चर वॉल ऑफ फेम पे क्यों नहीं है, तो उसका फादर टॉन्ट मार के जवाब देता है कि जो जीवन में छक्के लगाते हैं वही यहाँ नजर आते हैं। ये पोर्शन डेप्थ और सटल टेकअवेज के साथ पेरेंटिंग टिप्स और चाइल्डहुड ड्रीम्स को सप्रेस करने का कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है। फिल्म थोड़ा क्रिकेट कोचेस पे भी स्पॉटलाइट डालती है जो ज्यादा केसेस में अनसंग हीरोज होते हैं। एक सीन में जब महेंद्र का कोच बेनी दयाल शुक्ला यानी कि राजेश शर्मा उसे कोच का जॉब ऑफर करता है तो महेंद्र मना कर देता है और कहता है कोच को पूछता ही कौन है। राजकुमार राव और जानवी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस आपको उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स में इन्वेस्टेड रखती हैं, लेकिन फिल्म ओवरऑल कभी भी लास्टिंग इंपैक्ट नहीं छोड़ती और हाफ बेक्ड लगती है। राजकुमार जो इस महीने के स्टार्टिंग में श्रीकांत में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे चुका है, फिर से शो स्टील करता है। उसकी वल्नरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रगल, सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट्स बहुत पावरफुल है और उसकी एक्टिंग प्रोग्रेस हाईलाइट करते हैं। जानवी ने इस स्पोर्ट के लिए 2 साल तक ट्रेनिंग की और वो कुछ बिग शॉट्स पुल ऑफ करती है जो उसकी हार्डवर्क को दिखाते हैं, लेकिन क्रिकेट बिट्स उतने एक्साइटिंग नहीं लगते। गुंजन सक्सेना के डायरेक्टर के साथ फिर से कोलैबोरेट करते हुए जानवी फिल्म में वन डायमेंशनल लगती है। अगर कुछ है तो उसके सीन्स राजकुमार के साथ उसके परफॉर्मेंसेस को लिफ्ट करते हैं। दोनों पेयर के रूप में एक रिफ्रेशिंग केमिस्ट्री दिखाते हैं और मुझे ये विश है कि काश डायरेक्टर ने इस एस्पेक्ट पे और ज्यादा जोर दिया होता। वेडिंग के बाद और उनकी हिलेरियस फर्स्ट नाइट के बाद उनके बीच रोमांटिक स्पार्क्स होते हैं लेकिन जल्दी वैनिश हो जाते हैं और ऑनेस्टली यही लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपको फिल्म में मिलेगा, बट बिफोर यू नो इट दी स्पार्क्स ऑल्सो वैनिश। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिकेट थीम फिल्म्स आजकल ज्यादातर रियल नहीं रखती है। आई मीन कैसे पॉसिबल है कि जो बचपन में क्रिकेट खेलती थी और सिर्फ फॉलो करती थी, वो सिर्फ 6 महीने के प्रैक्टिस के बाद स्टेट टीम में ब्रेक कर जाए, वो भी किसी ऐसे कोच से जो खुद एक फेल्ड क्रिकेटर रह चुका है और एक फर्स्ट टाइम कोच है। अगर सोचो तो टेक्निकली अब्सर्ड लगता है, जस्ट वे टू मच क्रिएटिव लिबर्टी।
मिस्टर एंड मिसेस माही एक वन टाइम वॉच है सिर्फ अपनी अर्नेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए, लेकिन फिल्म में सुपरलेटिव स्क्रिप्ट्स या वाव मोमेंट्स की बहुत कमी है। ये एक एम्बिशियस स्पोर्ट्स फिल्म है जो पॉइंट बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सैडली उसे कंप्लीटली मिस कर जाती है। आई विश कि कम से कम मिस्टर एंड मिसेज में मिसेज तो मिस्टर से पहले होता और हम वुमेन इन क्रिकेट को थोड़ा और सेलिब्रेट कर सकते। दैट्स द आयरनी इवन इन द टाइटल ऑफ द फिल्म। मैं इस फिल्म को दूंगा 5/10। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो प्लीज़ हमें बताइए आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में नीचे, और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और ऐसे ही कई सारे रिव्यूज़ के लिए प्लीज़ वापस आते रहें। विल सी यू सून। थैंक यू।